Assalamualaikum guys, and this is your boy LMP the Eagle. हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो में हम एक 10,000 रुपीज़ में बजट पीसी बिल्ड करने वाले हैं जिस पर आप अच्छी खासी गेमिंग ज़रूर कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स और आपको लेटेस्ट प्राइस रेंज सब बताने वाला हूं, तो वीडियो अपने लास्ट तक देखिए और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले बदल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस पीसी के हवाले से। इस पीसी में आप गेमिंग तो कर सकेंगे लेकिन आपको बिल्कुल ही अच्छी गेमिंग नहीं मिल पाएगी। जाहिर सी बात है, आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि बहुत ज़्यादा लो एंड बजट है। जिसके पास अगर इतना पैसे नहीं होते, जिसमें किसी और चीज़ पर पैसे खर्च कर होते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह में, तब वो इस बजट पर आता है, जो कि 10,000 रुपीज़ का बजट बहुत ही कम होता है। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि अच्छा सा अच्छा पीसी बिल्ड करें, तो वही आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों प्रोसेसर हम कोर 2 का नहीं यूज़ कर सकते इस दौर पे। ये कोर 2 का प्रोसेसर बहुत पुराने हैं, हम उन पर गेमिंग अच्छी खासी नहीं कर सकते। तभी हमने कोर 2 क्वाड Q6600 में आना पड़ेगा। और ये प्रोसेसर एक वाइज प्रोसेसर है कोर 2 क्वाड सीरीज का, जो कि आपको कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और ये अपने ज़माने का बहुत ही अच्छा प्रोसेसर था और आज भी आपको मिड रेंज गेमिंग से प्रोवाइड कर लेता है। अगर बात करें इस प्रोसेसर के बारे में, साथ में आपको इसके साथ पावर सप्लाई मिलेगी, मदरबोर्ड मिलेगा और साथ में आपको बॉडी मिलेगी। ये सारा सामान आपको 2,500 रुपीज़ तक का इजीली मिल जाएगा अगर आप किसी होल सेल रेट मार्केट में चाहते हैं। अगर आपके पास घर के पास आसपास कोई दुकान है पीसी वगैरह की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा लूट सकता है। आपको ज़्यादा कोशिश करें कि आप किसी फिर मार्केट वगैरह में चले जाएं जो बड़ी मार्केट हो आपके इलाके की तरफ। तो मतलब ये सारा सामान आपको 2,500 रुपये तक का पड़ जाएगा। अब बात आ जाती है हार्ड डिस्क के ऊपर। दोस्तों हार्ड डिस्क हम 250 GB की भी लगा सकते हैं इस बजट के अंदर, लेकिन हम वो इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि 250 GB बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सिस्टम की एप्लीकेशन ही बहुत होती हैं और जाहिर सी बात है आप एक गेम तो रखेंगे नहीं PUBG मोबाइल जैसा, आपको थोड़े बहुत भी गेम और ज़्यादा डालने पड़ेंगे, इसलिए हार्ड डिस्क हमें थोड़ी बनानी पड़ेगी। तो हार्ड डिस्क हम 320 GB पे आ जाते हैं और 320 GB हार्ड डिस्क आपको 1,500 रुपये तक की मिल जाएगी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और यही प्राइस रेंज है, इससे कम की मिल जाती है अक्सर दुकानों में। अब ये नहीं पता वो कैसी होती है नहीं होती, लेकिन 1,500 रुपये तक की बजट में आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग रैम के ऊपर। अब रैम हम 8 GB इसमें लगा तो सकते हैं, लेकिन इतना हमारा बजट नहीं है, तो हम लोग 8 GB पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग 6 GB रैम लगाएंगे। और 6 GB रैम DDR2 की 1,800 रुपये में 6 GB आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि 600 रुपये के 2 GB रैम होती है। तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, आपको 1,800 ही बनेगा। तो मतलब 1,800 में हम लोग 6 GB रैम ले सकते हैं और ये इस बजट में बिल्कुल सही है। अब बात आती है ग्राफिक कार्ड के ऊपर। अब ग्राफिक कार्ड हम कौन सा बाई करें? दोस्तों ग्राफिक कार्ड इस सीरीज़ में आपके पास बजट थोड़ा कम है, जो कि आपके पास ग्राफिक कार्ड के लिए खाली आपके पास 4 से लेकर 5,000 रुपये तक का पड़ेंगे। अब 4,500 में ग्राफिक कार्ड ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। बात करें 5,000 रुपये में, तो 5,000 में हमें GTX 650 और GTX 450 देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट 12 के हैं और साथ में हमें GDDR5 प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक ग्राफिक कार्ड 5,000 की सीरीज़ में अगर आपका बजट को थोड़ा और ज़्यादा पैसे अगर मिला देंगे तो आप 5,000 में ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप HD 7570 जैसे कार्ड पर भी जा सकते हैं। इन कार्ड का मसला ये है कि DirectX 11 सपोर्टेड है और ये ग्राफिक कार्ड थोड़े हैवी एंड गेम नहीं रन कर पाएंगे। लेकिन हम बात करें GTX 650 की, तो अच्छे से अच्छे गेम भी रन कर पाएंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप थोड़ा सा 500 रुपये बढ़ा के आप ये वाला ग्राफिक कार्ड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है तो आप HD 7570 भी ले सकते हैं। HD 7570 में आप फोर्टनाइट जैसे गेम मीडियम सेटिंग पर खेल सकेंगे, लेकिन आपको शेडो ऑफ करने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें दूसरे गेमों की, जैसा कि हम बात करें PUBG मोबाइल की, तो आपको बैलेंस सेटिंग से लेकर HD सेटिंग पर आपको प्रोवाइड कर लेगा। HD 7570 में GTA 5 भी आपको मीडियम सेटिंग पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरे ग्राफिक कार्ड की, जैसे कि GTX 650 की, इसी स्पेसिफिकेशन में हम जाके देखते हैं इसके बेंचमार्क्स क्या हैं। दोस्तों ने बेंचमार्क देख ही रहे होंगे इस ग्राफिक कार्ड के और इस पूरे पीसी के। आपको अंदाजा हो चुका है किस तरह का पीसी है। अंडर मेरा ओपिनियन पीसी 10,000 रुपये के रेंज में बिल्कुल ही बेस्ट है। अगर आप लेना चाहें तो बाय कर सकते हैं, जिनका बहुत ही कम बजट है। लेकिन अगर बात थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप दूसरी सीरीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे Core i3 वगैरह भी ले सकते हैं और कोशिश करें कि आप कस्टम बिल्ड करें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए
over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid